ओके, दिस इज एपिसोड 4 एंड पार्ट 3 एंड नॉर्मल। इसमें देखने वाले हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इन कॉमन सिचुएशंस। ओके, नॉर्मल रिएक्शन इन कॉमन सिचुएशन। तो किस किस डिफरेंट केसेस हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट केसेस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैसे लगता है। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस आर नो अदर वर्टिकल फोर्सेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, एंड नो अदर वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मुझे इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मुझे नॉर्मल रिएक्शन के लिए मुझे देखना है कि जो सरफेस है, ये सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे देखना होगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स और नहीं लगेगा, दिस इज द केस। हाँ, इस डायरेक्शन में लग सकता है, ये ब्लॉक है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, इस डायरेक्शन में लग सकता है, ये उससे कोई मतलब है नहीं। सो हॉरिजॉन्टल सरफेस नो अदर वर्टिकल फोर्सेस, इसमें कितना लगने वाला है फोर्सेस, तो वो कितना वैल्यू इसका होगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो सिंपल सा जो है मुझे बताएगा, मैंने पहले ही बताया इसका कि नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, ये कोई सरफेस है, ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, वही क्या है, वही क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स का अमाउंट, इतना ही वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा इस ब्लॉक पे। इट इज लाइक एक्शन एंड रिएक्शन समथिंग लाइक दैट। ओके, सो और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सरफेस के परमानेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक यहीं पर है, इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए कोई तो फोर्स होगा जो इस एम जी, अब नीचे साइड कितना फोर्स लगाएगा, और कोई अदर फोर्सेस नहीं है, नो अदर फोर्सेस। तो ये अपना मास इंटू जी, जो वेट है उसका, वो फोर्स लगाने वाला है एम जी, अब नीचे साइड लगाना, तो कोई तो हो जो एम जी को बैलेंस करे, अदरवाइज फोर्स लग रहा है तो मूव करना चाहिए। अगर ये मूव नहीं कर रहा है मतलब कोई है जो उसको बैलेंस कर रहा है, और वो बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, ब्लॉक का मास मान लेते हैं एम है, तो एम जी लग रहा है, ये एम जी लग रहा है असिंस, और कोई फोर्सेस है नहीं, और ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब जो फोर्स एन है नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना हो गया, एन बराबर एम जी, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एन बराबर एम जी, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी। दिस इज द केस वन। ओके, दिस वन इज केस टू, इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या है, प्लेन जो है इंक्लाइंड है, प्लेन हमारा क्या है अभी, इंक्लाइंड है। ओके, और किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अब बोल रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू कितना होगा। मैंने हमेशा से बताया है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन, वो फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, दिस इज, प्लीज पुट दिस इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले एंगल को जान लेते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। देखो एम जी कहाँ लगने वाला है, ठीक है, एम जी हमेशा किसे लगता है, वर्टिकली डाउन साइड, एम जी हमेशा वर्टिकली डाउन साइड लगता है। तो एम जी ऑब्वियसली जो इसका मास मान लो एम है ब्लॉक का, तो एम जी हमेशा जिस डायरेक्शन में ही लगने वाला है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर में ही मतलब वर्टिकली ही लगने वाला है एम जी हमेशा। तो एम जी तो वर्टिकली एम जी लग रहा है, इधर इस साइड में लग रहा है। ओके, लेकिन मुझे निकालना है किस साइड में, जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर में निकालना है मुझे। ठीक है, ये ब्लॉक ये जो ब्लॉक है, ये इस पे कितना परपेंडिकुलर टू सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, वही जो फोर्स लगा वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एम जी जिस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मुझे अगर ये थीटा निकल जाए, थीटा कितना है मेरा, तो हम निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे इसका ना। ये कितना हो जाएगा, एम जी थीटा है, एम जी जिस कितना नहीं, एम जी कॉस थीटा लिखना, तो थीटा थीटा कितना होगा, तो देखो थीटा कैसे निकालते हैं, ये कितना है थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब ये
ये और ये तीनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 90 है, ये ऑलरेडी 90 है, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर, तो ये ऑलरेडी 90 है। अगर 90 है मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, थीटा प्लस ए बराबर 90। ये एंगल है, एंगल ए, तो इसलिए एंगल ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये एंगल देखो, ये जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है, और ये एंगल, और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है। मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें कितना चाहिए, बी चाहिए, बी, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो बी चाहिए मुझे। तो ए का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो थीटा, तो वही थीटा ही हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर होगा। तो कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस लगने वाला है इस पर। और कोई फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस हमेशा देखना है कि इस डायरेक्शन में जो सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में और कोई फोर्सेस है, नहीं है। तो मतलब ये जो ब्लॉक है कितना फोर्स लगा रहा है इस साइड में, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा लग रहा है। और यही यही वैल्यू सिंस ये जो ब्लॉक है इस साइड मूव, इस साइड मूव नहीं कर रहा है, हो सकता है इधर मूव कर रहा हो, लेकिन इस साइड मूव नहीं कर रहा है, मतलब कोई है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और वो फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगने वाला है, अगर ये कॉस, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो 9 एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है कि ये मूव कर रहा हो, उससे कोई मुझे लेना देना है नहीं। ओके, हमको लेना देना बस किस डायरेक्शन से है, इस डायरेक्शन से। जो सरफेस है, सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें लेना, इसी डायरेक्शन लेना देना है। मान लो कोई यहाँ पर आदमी है, ठीक है, कोई है मान लो, तो यहाँ पर आदमी है जो इसको उड़ते उड़ते खींच रहा है अपने इस साइड में खींच रहा है, इस साइड में अपने अपने साइड में खींच रहा है वो, और वो एफ फोर्स से, ठीक है, एफ फोर्स से वो खींच रहा है। तो अब केस क्या हो गया, सिंस ये ब्लॉक अभी भी कांटेक्ट में है और मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है, इधर एफ फोर्स लग रहा है, तो अब क्या, अभी क्या एम जी कॉस्टिटा ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, बस इतना ही लग रहा है, ठीक है। और एफ किधर लग रहा है, ऊपर साइड में लग रहा है, मतलब माइनस एम, ठीक है। इसका कुछ अमाउंट होगा, कुछ भी अमाउंट होगा, और उस अमाउंट को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ, ठीक है। सिंस ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ये इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के ये एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो एम जी कॉस थीटा माइनस एफ हो गया। इस तरह से आपको देखना है कि ये जो सरफेस इसका परपेंडिकुलर में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, और जिसके कारण ये ब्लॉक एग्जैक्टली में कितना फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे, ठीक है। सिंस ये मूव नहीं कर रहा है तो इतना ही फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन द्वारा लगाया जाएगा, और वही वैल्यू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का। अब ये केस है, इंटरेस्टिंग केस है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट ए एंगल। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको लगा रहा है, किसी एंगल पे लगा रहा है इसको, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में देखने वाले हैं।